एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा ही एक उदाहरण चंडीगढ़ के राजेश ने बनाया है, जिन्होंने एमबीबीएस की परीक्षा पास की और उसके बाद 2 साल तक डॉक्टरी की नौकरी भी की, लेकिन उसके साथ साथ अपने हौसले और जज्बात को बनाए रखा और अब दूसरी बार अटेम्प्ट में उन्होंने पूरे देश में यूपीएससी की परीक्षा में 102वां रैंक हासिल किया है। बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं। इनके पिता राजकुमार जी सिविल सचिवालय में, हरियाणा सिविल सचिवालय में अंडर सेक्रेटरी हैं और इनका भाई पैरा कमांडो 1 में कैप्टन के पोस्ट पर लगे हुए हैं। किस तरीके से ये क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद सबके दिमाग में आता है कि एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन ये यूपीएससी का आइडिया कहाँ से आया और क्या सोच के कि मुझे तो यूपीएससी ही पास करनी है? सर थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। और मैं कहना चाहूँगा, मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारे एमबीबीएस के अंदर केस प्रेजेंटेशन होती है। तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक कुपोषण वाले बच्चे का केस मेरे को प्रेजेंट करना था। कुपोषण एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आदमी न्यूट्रिशन की कमी से बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसकी फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उस वक्त मेरे को लगा कि कुपोषण जैसी बीमारी है, उसके लिए हमें ना कि ट्रीटमेंट, बाकी हमें उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। जो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि उनको अच्छा खाना और आहार और अच्छी हैबिट्स, फूड हैबिट्स दी जाएं। तो मेरे को लगा कि एक डॉक्टर के तौर पर मैं उसको ट्रीटमेंट करने की बजाय मैं चाहूँगा कि अपनी नॉलेज को सिविल सर्विसेज में इस्तेमाल करके ये वाली बीमारी होने ही ना दें। तो इस तरह की सर्विस में मैं अपना योगदान देना चाहता था। लेकिन देखिए, एक हाथ में लड्डू होता है कि आपने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली और आप जॉब पर लग गए और फिर कहीं ना कहीं हिम्मत भी टूट दी है। जब एक बार आप किसी परीक्षा में पास होते हो तो उम्मीदें आदमी की कम हो जाती हैं, लेकिन जो जुनूनी आदमी होते हैं वो हासिल करते हैं मंजिल को। तो कई बार बीच में ऐसा भी आया होगा, छोड़ यार कहाँ अपनी डॉक्टरी करते हैं। हाँ सर, ये रियलिटी है। मैंने 2014 में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई थी, इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई थी और ये 5वां अटैम्प्ट है मेरा। पिछली बार मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन मेरे फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। तो ये होता है कि आदमी सोचता है कि आप इस फील्ड में जो कि ईजियर ऑप्शन है, एमडी एमएस आजकल इजीली बन जाते हैं, तो वो बन जाऊं रादर देन एक सिविल सर्विसेज जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये कई बार ख्याल आता है, लेकिन फिर भी मैं कई बार ऐसे सोचता था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को इंस्पायर करते थे कि आपका एक ड्रीम है, उसको आपको अचीव करना है। और मैं भी खुद सोचता था कि फेलियर्स तो एक पिलर्स ऑफ सक्सेस होते हैं। तो मैं धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम मेरे को लगा कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा मैंने, पेरेंट्स की सपोर्ट रही और फिर मैं बार बार निरंतर प्रयास करता रहा। बेशक से मेरे 4 फेलियर हो चुके थे और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। तो मैं वो प्रयास करता रहा और इस बार मेरे को सफलता मिली। आपके पिताजी भी साथ में बैठे। राजकुमार जी, आप सिविल सचिवालय में हैं तो वहाँ बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को आप देखते होंगे, क्योंकि आप होम डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो कभी आपका भी मन करता था कि मेरा बेटा भी कभी यहाँ हो और इसी तरीके से जो है शान शौकत मिले? सत्येंद्र जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा ये बड़ा होनहार है, दोनों बेटे होनहार हैं और वो जो है ना पैरा स्पेशल में है और देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरा भी मैं ये चाह रहा था कि ये अपना जो है इसका दिमाग ये बड़ा शार्प है और इसका सदुपयोग ये देश की भलाई में करे। और एक डॉक्टर के तौर पे भलाई तो होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनती हैं वो सारा स्टेट को इफेक्ट करती है। और इस तरह की अगर पॉलिसी में इस प्रकार के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये अपना योगदान दें तो ये पूरा स्टेट का भला होता है इससे। और मेरा भी ये सपना था कि मेरा बेटा एक दिन आईएएस या आईपीएस बने और देश की सेवा करे। तो सपना पूरा हो गया। हाँ, आपने भी सपना तो जरूर देखा। हाँ, सपना पूरा हो गया जी। आज मेरा बेटा ने बहुत ज्यादा मेहनत करी जी, भगवान ने बहुत सफलता दी इसको। तो आज कुछ खाने पीने में स्पेशल बनाया है या ऐसे? जी सारी जो ये चाहेगा वो ही खिलाएंगे जी। आज पनीर की सब्जी बन रही है जो कि मेरी फेवरेट है। हाँ।
तो राजेश कुमार कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन गए हैं कि अगर सफलता एक बार में ना मिले, 2 बार में ना मिले, 3 बार में ना मिले तो कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और सपने देखने छोड़ने नहीं चाहिए। यानी कि अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।